नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने आपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर से अनुभव को प्राथमिकता मिली है। रिटायर्ड आईएएस जो कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, अवनीश अवस्थी, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अवनीश अवस्थी की गिनती योगी सरकार के सबसे भरोसेमंद, काबिल, जमीन से जुड़े हुए अधिकारी के रूप में होती है। उन्होंने गृह विभाग, सूचना सहित तमाम विभागों की जिम्मेदारी संभाली और 2017 से ही सरकार के बड़े फैसलों के पीछे रणनीतिक रूप से अवनीश अवस्थी खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में निवेश के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए थे, जहां पर हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सिंगापुर और जापान के दौरे से लखनऊ वापस लौटते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में मैसेज साफ है कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक शक्ति रखने वाले अफसरों को कहीं ना कहीं सरकार प्राथमिकता देती है। अवनीश अवस्थी की खासियत है कि वो निर्णय लेने में देरी नहीं करते, प्रशासनिक शक्ति अपनाते हैं और सीधे तौर पर जो उनको टास्क दिया जाता है उसका जल्द से जल्द परिणाम सामने आता है। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका कार्यकाल 1 वर्ष के बढ़ाया है। अब वो 28 फरवरी 2027 तक मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। बुलंदशहर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान समेत भाजपा के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि जो प्रशिक्षण अभियान है इसको उन्होंने संबोधित किया है। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे अपील की गई है कि केंद्र व प्रदेश द्वारा संचालित सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाए। साथ ही जो भाजपा द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसको लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा की गई है। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के 100 विधायक वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की और ये जो 11 जिला अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कार्य समाज के लोगों ने जिस प्रकार से इनकी लिस्ट जारी हुई है कि हर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति की, इससे साफ तौर पे ये भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन नेतृत्व है वो हर समाज को साथ में लेकर चलना चाहता है और 2027 का चुनाव है वो भी पूरी तरीके से सबको साध कर और सबको मजबूत करने के साथ साथ अपने साथ लेकर चलना चाहती है, जिससे जो नियुक्ति हुई है इसको लेकर एक बड़ा संदेश भी भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष वार पलटवार कर रहा है तो वो उसको पूरी तरीके से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का वो 27 के चुनाव को लेकर है और आने वाले समय में और भी कई जिला अध्यक्षों को मंत्रिमंडल चाहे विस्तार हो, ऐसे तमाम जो संगठन के नेतृत्व है उस पर विचार विमर्श करा और आने वाले समय में और भी तमाम जिला अध्यक्ष और जिला इकाइयों की भी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एचएनएन न्यूज में लखनऊ से पवन कुमार। कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी के कोतवाली थाना, रामनगर थाने और एसआईटी की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी 25,000 इनामिया है। आरोपी मनोज यादव की पिछले दिनों 13.5 करोड़ की संपत्ति को वाराणसी पुलिस ने सीज किया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी झारखंड की एक फर्म से कफ सिरप को वाराणसी के लिए मंगाते थे, लेकिन हकीकत में ये कफ सिरप वाराणसी ना आकर नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश भेजी जाती थी। इससे अर्जित की गई कमाई को हवाला के जरिए मंगाया जाता था। वाराणसी से वासिफ खान, एचएनएन न्यूज। मुजफ्फरनगर आगामी त्योहार रमजान व होली को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। पुलिस द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में
भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। दरअसल आपको बता दें कि होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है और होली पर हुड़दंग करने वालों को साफ संदेश भी मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा दिया गया है। हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहार को प्यार मोहब्बत से मनाने की भी अपील नगर वासियों व जनपद वासियों से पुलिस द्वारा की गई है। हुड़दंग करने वालों की इस बार होली पर खैर नहीं है, पुलिस का साफ संदेश मुजफ्फरनगर वासियों को दिया गया है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि सिस्टम पर एक बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल आप जो ये कार्यालय देख रहे हैं ये राजधानी लखनऊ का नगर निगम कार्यालय है। यहाँ पर नगर आयुक्त ने 23 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है जिन पर आरोप है कि इन लोगों ने IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को बिना मौके पर जांच किए, बिना शिकायतकर्ता से पुष्टि किए सीधे निस्तारित दिखा दिया। यानी जनता ने सड़क, सीवर, भराव और सफाई की शिकायत करी लेकिन यहाँ बैठे सिस्टम के अधिकारियों ने फाइल बंद कर दी और समस्या जस की तस रही। अब सीधा सा सवाल है, क्या चीफ इंजीनियर को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या जोनल अधिकारियों की मॉनिटरिंग फेल हो रही है या फिर बेहतर रैंकिंग और आंकड़ों के दबाव में कागजों पर समाधान गढ़े जा रहे हैं? जिन 23 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है उनकी कार्यशैली पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। चीफ इंजीनियर की कार्यशैली पर भी आए दिन सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है उनके खिलाफ क्या आगे कोई कार्रवाई करी जाएगी या एक बार फिर से केवल जिम्मेदारी जूनियरों पर तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करके फाइलों को बंद कर दिया जाएगा? ये एक प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि सिस्टम पर भरोसे का सवाल है। ऐसे में जनता जो सबसे ज्यादा IGRS पोर्टल पर भरोसा करती है, मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है लखनऊ नगर निगम में बैठे अधिकारी उसको किस तरीके से लेते हैं ये सामने आया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर नोटिस देने के बाद में आगे कोई कार्रवाई होती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। होली से पहले बुलंदशहर प्रशासन सतर्क मोड पर है। इसी क्रम में बीती शाम बुलंदशहर खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने जनपद की सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र स्थित पतंजलि का जो वेयर हाउस है वहां छापामार कार्रवाई की, जहां से गाय के घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जबकि जनपद की शिकारपुर तहसील क्षेत्र में भी खाद्य विभाग ने जो खाद्य पदार्थ हैं उनके 4 नमूने शिकारपुर से लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। इस प्रकार बड़ी कार्रवाई में दोनों तहसील क्षेत्रों से कुल 9 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि होली को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अपील की जा रही है कि कोई भी व्यापारी मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजारों में विक्रय ना करें, लोगों की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ ना करें। इसी क्रम में जो भी जहां भी शक के आधार पर या फिर सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। यदि कहीं भी इस तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। यूपी के कौसाम्बी में बीती 21 फरवरी को एक बारात से पति पत्नी वापस आ रहे थे गाँव चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 बाइक सवार कुछ अज्ञात लोगों ने उनका लूटपाट हुआ, अन्य प्रयोग किया है। और जैसे उन्होंने रमेश कुमार नाम बताया जा रहा है, सही सरावा के निवासी है। उन्होंने चरवा थाना मुकदमा लिखवाया, पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए टीम गठित किया और उसकी तलाश जारी किया, जिसमें की खास मुखबिर की सूचना पे पुलिस को तीनों जो लूटपाट किए थे वो गिरफ्तार कर ली गया। पुलिस ने तीनों को लिखा पढ़कर जेल भेज दिया गया, जो कि एक अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र से उत्तर कौसाम्बी। आपको बता दें, होली का त्योहार नजदीक आते ही रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। बताया जा रहा है जनपद के सभी थानों में पीस कमेटी की जो बैठक है वो कर ली गई है। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी उपद्रव पाया जाता है, किसी के खिलाफ कोई भी अगर किसी तरीके की गलत अफवाह फैलाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें जनपद के सभी थानों और चौकियों में लगातार कमेटी की मीटिंग जो है वो की जा रही है और उसके बावजूद लगातार रामपुर SP और अपर पुलिस अधीक्षक
थानों में जाकर मीटिंगें कर रहे हैं और सभी को थानाध्यक्ष को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई उपद्रव होली के त्योहार को लेकर गलत अफवाह फैलाता है या कोई नई परंपरा डालता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है। उसको लेकर रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र लगातार थानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और सभी से ये अपील भी कर रहे हैं कि होली का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएं। ये बहुत बढ़िया पर्व है और इसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि होली के पर्व को लेकर कुछ उपद्रवी लोग नई परंपरा डालते हैं, उसको लेकर तमाम जो विरोध हैं वो सामने निकल कर आते हैं। तो ये अपील की गई है कि कोई भी होली के पर्व को लेकर नई परंपरा ना डाले, जैसे होली का पर्व मनाया जाता था उसी तरीके से धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाए, मिलजुल के इस पर्व को मनाए। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की ये सभी से अपील है। उपद्रव अगर कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी है। HNN 24/7 के लिए विशाल सक्सेना, रामपुर। आगरा में होली के त्योहार को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, किसी भी बलवे से निपटने के लिए आगरा पुलिस ने आज फ्लैग मार्च से लेकर थानों में करी मीटिंग। आगरा के पुलिस ग्राउंड पर बलवे से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। आपको बता दें, इस मॉक ड्रिल में बलवाइयों को समझाने से लेकर काबू करने तक की गई मॉक ड्रिल। बलवाइयों को काबू करने के लिए वाटर कैनन से रोकने की गई कोशिश। हर बलवे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है आगरा पुलिस। किसी भी हाल में शहर की फिजा को खराब नहीं होने देगी आगरा पुलिस। अपने कैमरामैन सहयोगी पार्थ के साथ मैं अंकित सेठी, HNN न्यूज, आगरा। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर में जनरेटर के गोदाम में भीषण आग लगने से गोदाम में रखे लाखों रुपए के जनरेटर जलकर राख हो गए। दरअसल आपको बता दें कि जनरेटर गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिसके कारण गोदाम में रखे तमाम जनरेटर जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरे जनरेटर जलकर राख हो चुके थे। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। एक बार
बार फिर से आप सभी का स्वागत है 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आगे रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। होली के त्योहार से पहले होलिका दहन को लेकर फैले विवादों को निपटाने के लिए लखीमपुर खीरी प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज करीब 4 साल से फैले एक होलिका दहन के विवाद को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका निपटारा करा दिया है। आपको बता दें कि थाना खीरी क्षेत्र के कस्बा खीरी के मोहल्ला पट्टी रामदास में करीब 4 साल से होलिका दहन को लेकर विवाद फैला हुआ था, जिसको लेकर आज एसडीएम सदर और सीओ सदर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजन में हिंदू संगठन के नेता भी शामिल हुए और बैठक में उस होलिका दहन को लेकर जो विवाद फैला हुआ था उसका समाधान करा दिया है। बाकायदा लिखा पढ़ी में उसका समाधान किया गया है। फिलहाल समाधान के बाद जो लोग हैं उन्होंने संतोष जाहिर किया। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाने की अपील करी है। SNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी लखीमपुर। होली का त्योहार है। अमेठी में लगातार खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन की छापेमारी चल रही है, लेकिन दुकानदार छापेमारी के बाद भी चोरी छुपे सामान बेचते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज जिलाधिकारी के निर्देश पर अमेठी उप जिलाधिकारी ने मुसाफिर थाना में छापेमारी किया और 900 लीटर से अधिक का तेल बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 14 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। खाद्य पदार्थों की अगर बात की जाए तो होली के त्योहार पर नकली मिठाइयों के साथ साथ मावे की जो व्यवस्था है या केमिकल युक्त रंगों खेत अमेठी में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन चौकन्ना है और लगातार छापेमारी करके सामान को जब्त किया जा रहा है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में गौरीगंज, मुसाफिर थाना, जगदीशपुर, किलोई सहित छोटे कस्बों में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ ऐसे पहुंच चुके हैं जिसको लेकर होली में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ आदित्य तिवारी, SNN 24x7 अमेठी। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के थाना बीकेटी क्षेत्र में जो घटना घटी है, एक एसडीएम बनकर और लेखपाल बनकर जो है जमीन दिलाने के नाम पर ठगाही की है। किसान जो है दिनकरपुर झुलौवा का बताया जा रहा, मोतीलाल किसान का नाम है, और जो पकड़ा गया है वो चंदा कोरड़ गांव का है। बताया जा रहा है कि जमीन दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगाही की है। इसके अलावा भी कल अन्य जगहों पे भी जो है ठगाही की है। डीएम बनकर, एसडीएम बनकर, लेखपाल बनकर कई ऐसे प्रकरण में आए हैं मामले की जो गंभीर है। पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मैं चंद्रशेखर, SNN News 24/7 से लखनऊ। मन्नत का घंटा चढ़ाकर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान झांसी कानपुर हाईवे पर मोट कोतवाली इलाके में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें सगुना नामक एक महिला की मौत हो गई है, जबकि करीब 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष समेत गंभीर घायल हैं। बताया जा रहा है कि कोतवाली मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी जगतपाल के बेटे की मन्नत का घंटा चढ़ाने बैरागढ़ माता मंदिर पर सभी लोग गए हुए थे। इसी दौरान लौटते समय उनकी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर हाईवे पर सड़क किनारे पलट जाती है, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मचने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है। हालांकि घायलों को आनंद फानंद में मोट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जहां चिकित्सक चेकअप के बाद सगुना नामक महिला को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि घायलों का उपचार करते हुए झांसी रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस सड़क हादसे की जाँच में जुटी है। धीरेन्द्र रायकबार, SNN 24x7 झांसी। आगरा की थाना न्यू आगरा पुलिस ने आज वृद्ध महिला को चाकू मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पत्नी से विवाद होने पर अभियुक्त की पत्नी अभियुक्त को छोड़कर चली गई थी, जिससे अभियुक्त रहता था परेशान। अभियुक्त इसी वजह से महिलाओं से करता था नफरत। सुबह वृद्ध महिला के टहलने के समय युवक ने किया था चाकू से हमला। गंभीर हालत में वृद्ध महिला को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पत्नी को छोड़कर चले जाने के बाद आरोपी श्याम सुंदर चाकू लेकर निकलता था घर से बाहर। पुलिस ने 1000 सीसीटीवी चेक करने के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस द्वारा पूछताछ में आर्थिक तंगी और पत्नी से झगड़े के कारण इस घटना को दिया था अभियुक्त ने अंजाम। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुए चाकू को भी किया बरामद। अब पुलिस आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है। अपने कैमरामैन सहयोगी पार्थ के साथ में अंकित सेठी, SNN न्यूज आगरा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने एक साथ जहर खाकर आत्मघाती कदम उठाया है। आपको बता दें कि घटना मैलानी थाना क्षेत्र के काकोरी गांव की है, जहां पर एक ही परिवार की मां और उसकी 2 बेटियों ने एक साथ जहर खा लिया, जिसमें मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी जो तीसरी बेटी है उनकी हालत नाजुक है। जिला अस्पताल में जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि उनके परिवार के एक बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा परिवार सदमे में था। सदमे में होने के बाद ये परिवार ने आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। HNN 24/7 के लिए शाहनवाज गौरी लखीमपुर। जनपद बहराइच के कतनिया घाट रेंज के निशानगाड़ा में आजकल हाथियों का आतंक काफ़ी जोरों से है। आज सुबह 8 बजे लगभग दो बाइक सवार गिरजापुरी की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक जंगल किनारे से हाथी अपने बच्चे के साथ निकल रही थी। अचानक हाथी को देखकर बाइक सवारों ने बाइक फेंककर भागा। बाइक सवार जो चालक था काफ़ी दूर तक उसे हाथी दौड़ाती रही। बाइक चालक जो आधे घंटे बाद सर्च ऑपरेशन के बाद मिला तो उसने बताया कि हाथी मुझे काफ़ी दूर तक दौड़ाती रही, मैं इधर उधर तिरछा टेढ़े दौड़कर अपनी जान को बचाया है। जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी संचालित हैं। वर्तमान में बच्चे भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे थे, जिससे उनको भी काफ़ी देरी हुई और उन्हें भी अपना रास्ता चेंज करना पड़ा, जिसको लेकर वन विभाग भी काफ़ी चिंतित है। वन विभाग का कहना है कि अगर इस तरीके से अगर कहीं भी जानवर दिखे तो तत्काल हाका लगाते हुए ही आप लोग अपनी जान को बचाते हुए कोई भी कार्य करें। इस समय जंगली हाथी के साथ तमाम तस्कर हाथी भी सक्रिय हैं। इससे वन विभाग भी अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ रामधन कुशवाहा, HNN न्यूज़ बहराइच। बरेली जनपद जो हादसों के लिए जाना जाता था, उसमें हादसे होते थे, मगर जब से बरेली के नए SP ट्रैफिक ने चार्ज संभाला तब से हादसे लगातार कम होते आ रहे हैं। फिर बात करते हैं सर से किस तरीके से उन्हें रोकथाम की। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने हादसे रोके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और साथ ही साथ जो है हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनकी ये क्लियर कट निर्देश हैं कि जो भी सड़क हादसे होते हैं उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या जो है उसको लगातार कम करना है। इस हेतु लगातार जो है जनपद बरेली पुलिस द्वारा जो है काम किया गया है और इसमें जो भी हमारे जो हाईवेज हैं उनमें जो इलीगल कट्स हैं, जो T और Y पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो है ऐसे पॉइंट जहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती हैं उनको चिन्हित किया गया। वहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स थे रोड से संबंधित उनका निदान करने का प्रयास किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, HNN न्यूज़ बरेली, उत्तर प्रदेश। जुनून सच दिखाने। सीतापुर जिले की मोहौली ब्लॉक के क्षेत्र जो है यहाँ पर हम मौजूद है। ये देवरिया जो है ग्राम पंचायत है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो सुलभ शौचालय यहाँ पर ताला पड़ा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जब से ये सुलभ शौचालय बना है तब से या तो यहाँ पर ना तो पानी है ना ही इसका ताला खुला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब यहाँ पर इस तरीके से बात की जाए तो अगर सरकार ने लाखों रुपए का बजट जारी करने के बाद अगर इसमें ताला पड़ा तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी एक सवाल उठने लगे हैं। HNN न्यूज़ 24/7 के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।